बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो कराची का NA 249 है वहाँ का जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि 29 अप्रैल को वहाँ पे बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है और ये बड़ा ही अहम हल्का बन चुका है इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के लिए भी ये क्यों अहमियत का हामिल हल्का है और TLP की यहाँ पे क्या पोजीशन है और इसमें होने क्या जा रहा है। आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं यासिर इलियास साहब, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर, ख़ासकर जो इंतखाबी सियासत है इसको बड़ा अच्छा क्लोजली ऑब्ज़र्व भी करते हैं, समझते भी हैं और माशाल्लाह नॉलेज भी है। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्यों ये अहम हो चुका है ये हल्का, क्या वजह क्या है, आपको क्यों लग रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है ये हल्का? अच्छा, बाज़ हल्के जो होते हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो हाईलाइट भी हो जाते हैं। ये कुछ हलकों की अपनी डायनामिक्स ऐसी हो जाती हैं। ये हल्का 2018 के इलेक्शन में भी एक अहम हल्का था। उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ यहाँ से ख़ुद कॉन्टेस्ट कर रहे थे और पहले तो फैसला हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की कोई टॉप टियर की जो लीडरशिप थी वो कराची जैसे हल्के से या कराची जैसे शहर से इलेक्शन लड़ने का उसने फ़ैसला किया था, क्योंकि नून लीग के ऊपर सारी ज़िंदगी उनकी सियासत के ऊपर इल्ज़ाम यही रहा कि वो कराची को, इंटीरियर सिंध को और बलूचिस्तान को इग्नोर करते हैं और ख़ास तौर पे वहाँ पे वो ना अपनी एग्जिस्टेंस को वो बरकरार रखना चाहते हैं और ना वो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ जब इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो अचानक ये हल्का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि इस हल्के में उनके जो मद्दे मुकाबिल आए वो भी जो है PTI के एक स्टालवर्ट थे, फैसल वावडा, और चूँकि इमरान खान के करीबी साथियों में आते थे और PTI जो 2018 से पहले भी जो PTI थी उसमें भी वो एक अहम लीडर थे। और कराची से जो 4-5 बड़े नाम थे, इमरान इस्माइल, फैसल वावडा, अली जैदी, तो वो उन नामों में से एक नाम थे। और दूसरा ये कि कराची की इंतखाबी सियासत में वो भी एक्टिव थे। और सबसे मज़े की चीज़ ये थी फ़याज़ उस इलेक्शन की, 2018 के इलेक्शन की, कि इसके जो टॉप 2 कंटेस्टेंट थे शहबाज शरीफ और फैसल वावडा, इन दोनों को इस हल्के से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, फैसल वावडा का भी इस हल्के से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फैसल वावडा जो है वो सारी ज़िंदगी DHA में रहे हैं, डिफेंस में रहे हैं कराची में, लेकिन बहरहाल चूँकि वहाँ पर उनके दीगर उम्मीदवार थे और वो उनसे ज़्यादा फ्रंट रनर थे, इसलिए आरिफ अलवी साहब खुद डिफेंस कराची से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो फिर फैसल वावडा को एडजस्ट किया गया और उनको ये कराची का एक हल्का दिया गया जो कि कराची वेस्ट का एक हल्का है। और इसमें मशहूर जो इलाके हैं कराची के, किमाड़ी बड़ा मशहूर इलाका है कराची का, जो बंदरगाह भी है वो, और इसके अलावा बल्दिया टाउन, मच्छर कॉलोनी, इस तरह के बहुत से इलाके जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली मिडिल क्लास और स्लाइटली थोड़ी सी मिडिल क्लास से नीचे का जो तबका वो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है उसको। ठीक है। तो ये इलेक्शन इसलिए बड़ा हो गया था कि इसमें जो कंटेस्टेंट शहबाज शरीफ पंजाब से, लाहौर से, और फैसल वावडा DHA कराची से, दोनों का इस हल्के से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल जो हल्के के मुकामी उम्मीदवार थे वो उनके सामने बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके और ये दोनों वहाँ पे परफॉर्म कर गए। और तो अब यह है कि दोबारा इलेक्शन ओपन है और दोबारा यही दोनों पार्टियाँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस इलेक्शन में, सोहेल रशीद साहब हमारे जो एक और जर्नलिस्ट दोस्त आपके साथ होते हैं, बड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में कि कराची की इलेक्टोरल हिस्ट्री में ख़ासतौर पर पोस्ट 84 जब से MQM आई है उसके बाद से ये पहला दिलचस्प इलेक्शन होने जा रहा है कि जिसमें दोनों फ्रंट रनर जो पार्टीज़ हैं, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों के बारे में इनकी टैग ये है कि ये दोनों पंजाब की या अपर पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं। लेकिन जो कराची के रिप्रेजेंटेटिव हैं, MQM, PSP और पीपल्स पार्टी जो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव जमात है और 13 साल से मुसलसल हुकूमत में है, वो इस वक्त भी फ्रंट रेस में नहीं है। अच्छा, इस टाइम जो जी मुकाबला जो है वो अब भी मुस्लिम लीग नून और PTI का है, लेकिन TLP उसको कलअदम करार दे दिया गया। बट इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, वहाँ पे उनको उम्मीदवार क्योंकि कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो कैसा परफॉर्म करेगी इस पूरे सिनेरियो के बाद? देखें, वो सबसे इस वक्त सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। एक तो उनका जो बैन है वो अभी तक एक्चुअलाइज नहीं हो सका। वो उसमें एक प्रोसीजर है पूरा जो कोर्ट से रेफरेंस से थ्रू होना है, आप उसको रिपोर्ट भी करते हैं, आप उसको कवर भी करते हैं और बेहतर आप अपने नाज़रीन को बता भी सकते हैं। तो वो प्रोसेस अभी होना है चूँकि, इसलिए अभी आप उसको कलअदम तसव्वुर नहीं करते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा ज़रूर रब्ता किया था वफाकी हुकूमत से कि अगर आप उसको प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं तो फिर बैलेट पेपर की छपाई और तरह से होनी है, क्योंकि वो उम्मीदवार TLP को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे अगर वो बैंड
आउटफिट जाहिर बनती है। तो लेकिन अभी तक तो वो चूँकि TLP को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके 2 MPs भी इस वक्त सिंध असम्बली में बैठे हुए हैं, और जो अभी एक सैगा हुआ है पूरे मुल्क में, उसके बाद ये समझा जा रहा है कि TLP का उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी कर सकता है और सरप्राइज़ भी कर सकता है किसी एक पार्टी को। लेकिन जो एक और राय है, वो राय ये समझी जाती है कि इस दफ़ा जो TLP का वोट बैंक है, या जो उसको जितना वोट पड़ेगा वो तहरीक इंसाफ को डेंट देगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी तहरीक इंसाफ है। किसी हद तक TLP की नज़रों में कल्प्रिट या मुजरमाना रोल जो है वो तहरीक इंसाफ का है, तो इसलिए वो रिसेंटमेंट जो है तहरीक इंसाफ का जो स्विंग वोटर है वो इस दफ़ा TLP की तरफ जाएगा। तो ये एक तासुर ज़रूर उभरा था। लेकिन मेरा जो ज़ाती तज्ज़िया या वहाँ पर जो लोगों से बात होती है, हमारी जो इलेक्शन कवर करने के लिए हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि TLP जब भी नुकसान पहुंचाएगी, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, जब भी नुकसान पहुंचाएगी वो PMLN के वोटर को नुकसान पहुंचाएगी, वोट बैंक को, सॉरी वोटर को नहीं। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त भी PTI का जो वोट बैंक है जितना भी, वो इंटैक्ट भी है और वो थोड़ा सा अपनी PTI के साथ जो एफिलिएशन है उसमें रिजिड भी है। ठीक है। मुस्लिम लीग नून का जो रिजिड वोटर है वो रिजिड वोटर मुस्लिम लीग नून के साथ रहता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जो वोट जनरली अवाम को पड़ता था उसको स्विंग वोट कहा जाता है। वो हर दफ़ा जो फैसला कुन वोट होता है अवाम का वो चेंज होता है, तो वो चूँकि ज़्यादातर मजहबी वोट होता है, वो फिर इस तरह की पार्टीज़ की तरफ जाता है वो वोट। तो जब भी कोई मजहबी उम्मीदवार कहीं से भी कोई वोट उठाएगा और साइजेबल वोट उठाएगा तो उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को ज़रूर होगा। मुस्लिम लीग नून को होगा। अच्छा, सिंध में इलेक्शन हो रहा है, हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन उसका कहीं पे वो जिक्र नहीं है, जीतने का मुतालिक तो बात ही नहीं हो रही। उनके कैंडिडेट क्योंकि 4 बार तो वो पहले पार्टियां तब्दील कर चुके हैं, फिर भी हम देखा जाए तो जो हुकूमती पार्टी है कुछ ना कुछ तो उनका होना चाहिए था। ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी वहाँ पर इतना लूज़ कैसे कर गई? देखिए, पीपल्स पार्टी पिछले कुछ इलेक्शन, खासतौर पर PS 88 का इलेक्शन जीती, और उसके अलावा उन्होंने कुछ सीटें रिटेन ज़रूर की हैं जो उन्होंने पहले जनरल इलेक्शन में, या इससे पहले भी कराची में कुछ पॉकेट्स ज़रूर हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन MQM का जो राइज़ हुआ था 1984 में, वो ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हुआ था, और पीपल्स पार्टी का तब से शहरी हल्कों में वोट बैंक बहुत मुतासर हुआ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक फैक्टर होता है जो इलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फयाज आपको पता है, उसको इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। इनकम्बेंसी फैक्टर ये होता है कि जो आपकी हुकूमत होती है उसको एज ज़रूर होता है। पाकिस्तान जैसे माशरे में तो खास तौर पर होता है कि इंतज़ामिया आपके अंडर है, थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन इनकम्बेंसी फैक्टर आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए होता है कि लोगों को बहरहाल आपसे गिले होते हैं, लोगों को आपसे शिकायत होती है, आपसे 10 लोग राज़ी हैं तो 20 लोग आपसे नाराज़ भी होते हैं, तो वो इस तरह के इलेक्शन में बड़ा इंपैक्ट करती हैं वो चीज़ें। दूसरा, फिर कैंडिडेट की प्रोफाइल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीपल्स पार्टी अगर इंपॉर्टेंट समझती है इस इलेक्शन को, या समझती है कि वो किसी भी तरह से रेस में है, तो वो कम अज़ कम अब्दुल कादिर मंदोखेज़ साहब को, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों को टिकट ना देती, जो 2018 में उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हुए, और ही वॉज नो वेयर इन द रेस, और अभी भी वो रेस में नहीं है। तो उनके ऊपर हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि उनका सियासी सफ़र किस किस्म का रहा, तो वो हम इंशाल्लाह ताला आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ है कि पीपल्स पार्टी कराची को लाइट लेती आ रही है, और कराची फिर जवाब में पीपल्स पार्टी को लाइट लेता आ रहा है। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे और यासिर लियास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।